जय श्री हरि। स्वागत है आप लोगों का। आषाढ़ पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कहा जाता है। इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। आषाढ़ पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है, जो गुरु के प्रति आस्था, श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है। इसी तिथि को वेद व्यास जयंती और चंद्र पूजन जैसे पर्व भी मनाए जाते हैं। मान्यता है कि इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदों का विभाजन कर उन्हें व्यवस्थित किया और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की। बौद्ध संस्कृति में भी यह दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सारनाथ में दिया था। इस दिन लोग भगवान विष्णु, वेद व्यास जी और अपने गुरु की पूजा करते हैं। पवित्र नदी में स्नान, दान पुण्य और व्रत का पालन करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा का पर्व आध्यात्मिक उन्नति, गुरु शिष्य परंपरा और ज्ञान की साधना का प्रतीक है। गुरु पूर्णिमा का दिन न केवल गुरु शिष्य परंपरा को समर्पित है, बल्कि भगवान विष्णु के अंशावतार महर्षि वेद व्यास जी के जन्म उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। वेद व्यास जी ने वेदों का विभाजन कर महाभारत, 18 पुराण और ब्रह्मसूत्र जैसे महान ग्रंथों की रचना की, जिससे संपूर्ण मानवता को धर्म और सत्य का मार्ग मिला। भगवान विष्णु के इस दिव्य अवतार में संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाया और गुरु शिष्य परंपरा की नींव रखी। इस दिन का महत्व इसलिए भी है कि क्योंकि गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान माना गया है। गुरु ही जीवन के अंधकार को दूर कर हमें सच्चे मार्ग पर चलना सिखाते हैं। तो आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना। ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान विष्णु और आपके गुरुजनों की कृपा से आपके जीवन में सदैव ज्ञान, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। तो अब मैं प्रस्तुत करती हूँ गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। बहुत समय पहले आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम था वेद व्यास। वेद व्यास जी के पिता ऋषि पराशर और माता सत्यवती थी। बचपन से ही वेद व्यास को अध्यात्म और ज्ञान में गहरी रुचि थी। एक दिन उन्होंने अपनी माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। माता सत्यवती ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन वेद व्यास के हठ के आगे उन्हें झुकना पड़ा और उन्होंने पुत्र को वन जाने की अनुमति दे दी। जाते समय माता ने कहा, जब तुम्हें घर की याद आए तो लौट आना। वेद व्यास जी वन की ओर चल पड़े। वन में जाकर वेद व्यास ने कठोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और दिव्य ज्ञान प्रदान किया। वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने वेदों का संकलन किया। महाभारत, 18 पुराण, ब्रह्मसूत्र आदि महान ग्रंथों की रचना की। वेदों का विभाजन कर उन्होंने मानवता को ज्ञान का मार्ग दिखाया और इसलिए उन्हें प्रथम गुरु की उपाधि मिली। उनके इस योगदान के कारण ही आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का महत्व केवल वेद व्यास तक सीमित नहीं है। योग परंपरा में भी इस दिन का विशेष स्थान है। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व हिमालय में एक योगी प्रकट हुए, जिन्हें कोई नहीं जानता था। वे मौन साधना में लीन रहते थे। उनके तेज और ज्ञान से प्रभावित होकर 7 ऋषि उनके पास पहुंचे और उनसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जताई। कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद दक्षिणायन की पहली पूर्णिमा को उस योगी ने अपना मौन तोड़ा और 7 ऋषियों को योग विज्ञान का उपदेश दिया। वे ही आदि योगी शिव माने जाते हैं और यही दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरुओं का पूजन करते हैं, उन्हें आदर और श्रद्धा अर्पित करते हैं। इस दिन चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व है।
जिससे चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि गुरु के बिना जीवन में सच्चा ज्ञान, मार्गदर्शन और आत्मिक उन्नति संभव नहीं है। अब पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु को न केवल जगत के पालनकर्ता के रूप में बल्कि ज्ञान और धर्म के मार्गदर्शक यानी गुरु के रूप में भी दर्शाया गया है। जब भी संसार में अधर्म और अज्ञान का अंधकार बढ़ता है, तब विष्णु जी विभिन्न अवतार लेकर मानवता को सही मार्ग दिखाते हैं। यही गुरु का मूल कार्य है। विष्णु जी ने अपने अवतारों के माध्यम से धर्म, नीति और जीवन के आदर्श स्थापित किए। उदाहरण के लिए वेद व्यास, जिन्हें विष्णु का अंशावतार माना जाता है, वेद, महाभारत और पुराणों की रचना कर ज्ञान का प्रचार किया और गुरु शिष्य परंपरा की नींव रखी। विष्णु जी के कई अवतारों ने सीधे सीधे ज्ञान, धर्म और नीति का उपदेश दिया। उदाहरण के लिए हंस अवतार में विष्णु जी ने सनकादि ऋषियों के जिज्ञासाओं को समाधान कर उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया, जिससे वे गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कपिल अवतार में उन्होंने सांख्य योग का उपदेश देकर मानवता को तत्व ज्ञान सिखाया। दत्तात्रेय अवतार में वे स्वयं आदि गुरु के रूप में पूजे जाते हैं, जिन्होंने 24 गुरुओं से शिक्षा लेकर ज्ञान का प्रसार किया। वेद व्यास, जिन्हें विष्णु का अंशावतार माना जाता है, उन्होंने वेद, महाभारत और पुराणों की रचना कर गुरु शिष्य परंपरा को संस्थागत किया। विष्णु जी के अवतार जैसे राम और कृष्ण ने अपने जीवन में शिष्यों, भक्तों और समाज को धर्म, नीति, भक्ति और ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने अपने आचरण और उपदेशों से गुरु के दायित्व को निभाया। गुरु पूर्णिमा पर विशेष रूप से वेद व्यास जी की पूजा होती है, जो विष्णु के अंशावतार माने गए हैं। इस दिन गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान आदर दिया जाता है, क्योंकि गुरु ही सृष्टि, ज्ञान का सृजन करने वाले, पालन, ज्ञान का विस्तार करने वाले और संहार, अज्ञान का नाश करने वाले करते हैं। इस प्रकार पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का अवतार गुरु के रूप में ज्ञान, धर्म और नीति के मार्गदर्शक और मानवता के कल्याणकर्ता के रूप में स्थापित किया गया है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनके 2 पुत्र थे, शंकर और माधव। दोनों बालक शुरू से ही समझदार थे, परंतु उनमें एक अंतर था। शंकर धन और पद की महत्वाकांक्षा से भरपूर था, जबकि माधव शांति और सत्य की तलाश में रहता था। जब दोनों बड़े हुए तो पिता ने कहा, अब तुम दोनों जीवन का मार्ग चुनो और जो चाहिए उसकी तलाश में निकलो। शंकर चला गया एक बड़े नगर में, जहां उसने व्यापार सीखा और जल्दी ही धनाढ्य बन गया। वही माधव निकल पड़ा एक सच्चे गुरु की खोज में। वह जंगल, नदी, पर्वत और गांव-गांव घूमता रहा, पर कोई संतोषजनक गुरु ना मिला। एक दिन वह भूखा प्यासा थका हुआ एक निर्जन वन में गिर पड़ा। आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे वो गुरु मिले जो मेरे भीतर की अज्ञानता को हर ले। तभी वहां एक वृद्ध संत आए, जिनकी आंखें नहीं थी। वे बोले, तुम्हें गुरु की तलाश है, पर क्या तुम शिष्य बनने को तैयार हो? माधव ने विनम्रता से सिर झुकाया। गुरुजी बोले, मेरे पास कोई किताब, कोई धन, कोई आश्रम नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ सेवा, धैर्य और आत्मज्ञान सिखा सकता हूँ। माधव ने कहा, यही तो चाहिए मुझे। बरसों तक माधव ने अंधे गुरु की सेवा की। वह उन्हें भोजन लाकर देता, श्लोकों को दोहराता, ध्यान करता और गहरे प्रश्न पूछता। धीरे धीरे वह समझने लगा कि गुरु केवल ज्ञान नहीं बल्कि दृष्टि देते हैं, भले ही उनकी अपनी आंखें ना हो। गुरु जी ने उसे तप,
ज्ञान, त्याग और आत्मा की गहराई से परिचित करवाया। एक दिन गुरुजी ने कहा, अब तुम्हारा ज्ञान पूर्ण हुआ। इस पूर्णिमा के दिन तुम गुरु पूर्णिमा का व्रत रखो और उसे समर्पित करो, न केवल मुझे बल्कि अपने भीतर के गुरु को भी। माधव अपने गांव लौटा। अब वह वही माधव नहीं था। उसकी वाणी में शांति, नेत्रों में तेज और मन में करुणा थी। उसके भाई शंकर ने उसे धन से प्रभावित करना चाहा, पर माधव मुस्कुरा कर बोला, भैया आप अमीर हैं, पर मेरे पास गुरु का आशीर्वाद है। आपने व्यापार सीखा, मैंने जीवन समझा। शंकर भी उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भाई मुझे भी वह गुरु चाहिए जिसने तुम्हें इतना ऊंचा बना दिया। माधव ने कहा, गुरु खुद नहीं मिलते, उन्हें सेवा और समर्पण से पाया जाता है। माधव ने गांव में गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत का आयोजन किया। उस दिन सबने अन्नदान किया, अपने अपने गुरु को प्रणाम किया और सच्चे ज्ञान की खोज का संकल्प लिया। जिसने श्रद्धा से व्रत किया उसके जीवन में दुख, भ्रम और अंधकार दूर हो गया। माधव का नाम पूरे देश में महात्मा माधव के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, गुरु सिर्फ वह नहीं जो पढ़ाते हैं, बल्कि वह है जो जीवन जीना सिखाते हैं। सेवा, समर्पण और श्रवण से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। धन, पद और यश से बड़ा है गुरु का आशीर्वाद। गुरु पूर्णिमा का व्रत केवल तिथि नहीं, बल्कि आत्मा को झुकाने और चेतना को उठाने का पर्व है। तो भाइयों और बहनों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि गुरु के बिना जीवन अधूरा है। जो गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता है वही जीवन में पूर्ण होता है। आप भी इस गुरु पूर्णिमा पर संकल्प लें कि सच्चे गुरु की खोज करेंगे, सेवा करेंगे और आत्मज्ञान की राह पर चलेंगे। जय गुरुदेव।